हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम 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 ऑन माय चैनल डिवाइन सेज टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे और अपनी सोल जर्नी को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत होंगे। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लव लाइफ में बाधा बनी हुई हैं? देखिए, इंसान अगर कुछ चीज़ें उसकी लाइफ में ना हो तो वो सरवाइव कर सकता है, लेकिन अगर उसकी लाइफ में प्यार नहीं है, अफेक्शन नहीं है, तो वो लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि यूनिवर्स ने बनाया ही ऐसा है सिस्टम कि एक दूसरे की ज़रूरत, एक दूसरे के सहयोग की और प्रेम की ज़रूरत पड़ती है सभी को, चाहे वो जानवरों में हो, बर्ड्स में हो या फिर इंसानों में। हर एक को प्यार की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आज चेक करेंगे कि आपकी लव लाइफ में कौन सी बाधाएं हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपकी लव लाइफ में रुकावट बन रही हैं। यहाँ पर मैंने दो थिंग्स रखी हुई हैं। ये क्यूट सी प्यारी सी मरमेड है। अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो आप इसको चुनिएगा। और दूसरा है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट हीलिंग के लिए स्टोन होता है और थर्ड आई चक्रा को ओपन करने में ये बहुत सपोर्ट करता है। तो पहले मैं रीडिंग करती हूँ हमारे उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने मरमेड को चुना है। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू आप सभी के सपोर्ट के लिए। प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे गाइड करें। हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, बताएं कि उनकी लव लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, कौन सी चीज़ें उनकी प्रेम कहानी में बाधा बनी हुई हैं। फॉर ग्रुप 1, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, यहाँ जो मुझे मैसेज दिख रहा है वो ये है कि आपकी लव लाइफ में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती हैं या उनके हस्बैंड हो सकते हैं, या अदर थिंग्स लाइक जॉब, कैरियर, फाइनेंसेस। ये चीज़ें कुछ हैं जो उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स की तरह से वर्क कर रही हैं, या आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं, आपने जो एफ़र्ट्स लगाए हैं वो आपके एफ़र्ट अब आपको लगता है कि वर्क नहीं कर रहे हैं और आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रही हो। और हमारे कई व्यूअर्स ने तो मूव ऑन कर भी लिया है। तो आपको ये लगता है कि यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे, इसलिए आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रही हो। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आपके साथ उनका फ्यूचर हो, आपके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो, बहुत कम बातचीत हो रही हो और इस वजह से आप दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर बातचीत नहीं हो रही है, सिर्फ मैसेजेस
से बात हो रही है, इस वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। आप कुछ कहती हो, वो कुछ समझते हैं, वो कुछ कहते हैं, आप कुछ समझती हो या समझते हो। तो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बनी हुई हैं। चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने की ज़रूरत है आप दोनों को ही। और आपकी रिलेशनशिप में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो हैं, एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आपने अपने ऊपर बर्डन्स बहुत ले रखे हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपका पर्सन लोगों की बातों पर बहुत बिलीव करता है। वो अपने अंतर्मन की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम वो क्या करते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की बातों पर वो ज़्यादा गौर करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं, जीवन गुजारना चाहते हैं, आपके साथ चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दें और रिश्ते में एक बहाली हो, रिश्ते में एक स्मूथ सिचुएशन बने, आप दोनों के बीच में झगड़े कम हो, बस पीस का माहौल हो, प्यार का माहौल हो। लेकिन चीज़ें वैसी हो नहीं पाती हैं जैसे कि आप दोनों चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा समय का भी फेर है। और ये चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं कि आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे का साथ दे सको। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के लिए ही हैप्पी बिगिनिंग्स आने वाली हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर अपने झगड़े सुलझा पाएंगे और एक दूसरे को समझ पाएंगे कि असल में चीज़ें क्या हैं। यहाँ से चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। चाइल्ड, सोल्जर, लेटर, होप। कहीं ना कहीं आप दिल में अभी भी एक उम्मीद जगा के बैठे हैं या बैठी हैं। आप बेशक इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहती हैं या कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी इनका थॉट आपके माइंड में आ जाता है। इनके बारे में आप दिन में 2-4 बार सोच ही लेती हो। चाइल्ड, कुछ लोगों की रिलेशनशिप में चाइल्डहुड ट्रॉमा है और कुछ लोगों के साथ में आप किसी अदर पार्टनर के साथ मैरिड हैं, किसी अदर पर्सन के साथ आप मैरिज में हैं और उस पर्सन से आपके बच्चे हैं। इस वजह से भी आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आप दोनों ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है बच्चों पर तो आप दोनों ही जैसे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। सोल्जर, आप दोनों ही अपने प्यार के लिए वर्क करना चाहते हो, एफर्ट्स लगाना चाहते हो, लेकिन राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। आपको उम्मीद है कि कुछ यूनिवर्स ऐसा जादू कर दे, मिरेकल कर दे कि चीज़ें अपने आप से सॉर्ट आउट हो जाएं, कहीं कुछ क्योस ना हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। अगला है लेटर। हो सकता है कि आपके लिए आपके पर्सन की ओर से कुछ क्लैरिफिकेशंस आएँ या उनका कोई मैसेज आए और ये मैसेज काफ़ी लंबा हो सकता है। हो सकता है कि काफ़ी टाइम के बाद वो आपको मैसेज करें और अपने दिल की बातें बताएं कि एक्चुअली में उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, आखिर बाधाएं कहाँ पर हैं। तो वो बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए अभी इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। देखिए, हमारे कुछ व्यूअर्स ये सोचते हैं कि होप रख के अब हम थक चुके हैं, उम्मीद खो चुके हैं लोग। लेकिन मेरा ये कहना है कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, क्योंकि माँ सबरी, आप सब जानते हैं कि सबरी ने बहुत समय तक भगवान श्री राम का इंतज़ार किया। डेली रास्ते में फूल बिछाया करती थी,
डेली उनके लिए बेद तोड़ कर लाती थी, इंतज़ार करती थी कि आज मेरे प्रभु आ जाएंगे, आज मेरे प्रभु आ जाएंगे। और फाइनली उनका मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ, प्रभु उनके पास आए और उनसे मिले। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक है गॉडेस ऑफ द मून। ये पर्सन काफ़ी मुझे इमोशनल लग रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी ये आपके लिए रो रहे हों, क्योंकि यहाँ पर इनकी सैड एनर्जी मुझे फील हो रही है। इनके लिए आप एक एंजल हो, एक गॉडेस की तरह से हो। आपने इनका बुरे वक्त में बहुत साथ दिया है, आपने मोरल सपोर्ट दिया है इनको, आपने अदर सपोर्ट्स भी इनको बहुत दिए हैं। ऑल टाइड अप द थिंकिंग वुमन। यहाँ पर कुछ लोग मुझे सोलमेट जर्नी में लग रहे हैं, आप लोग डीप सोलमेट्स हो सकते हैं। द थिंकिंग वुमन, आपकी पार्टनर मेल है या फीमेल है, वो आपके बारे में सोचती बहुत हैं। उनके ऊपर वर्क का प्रेशर बहुत है, स्टडी में हो, जॉब में हो या खुद का बिजनेस हो, लेकिन वो वर्क कर रही होती हैं या कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में आपके बारे में फीलिंग्स होती हैं, आपके बारे में ही सोच रही होती हैं। ना चाहते हुए भी ये आपको अपने आप से अलग नहीं कर पाती हैं या कर पाते हैं। ऑल टाइड अप, ये पर्सन सारी बुरी मेमोरीज़ को बांध कर असाइड करना चाहते हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप से जो बैड मोमेंट्स हैं उनको अलग करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं, सिर्फ हैप्पी मेमोरीज़ रखना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ इनिशियल्स भी मैं निकालती हूँ आपके पर्सन के। चलिए चेक कर लेते हैं कि उनके नाम के इनिशियल्स क्या हैं। सबसे पहले आया है टी। ये या तो उनके नाम के या फिर उनके सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। अगला है एल। यू। पी। अगेन से यू है। डी। ए। टी। ए। आई। तो ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं या उनके सरनेम के या आपके वाइस वर्सा हो सकते हैं। आई होप कि आपको आपके आंसर्स मिले हों। रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम ग्रुप 2। हमारे जिन व्यूअर्स ने ये एमेथिस्ट चुना था, चेक कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लव लाइफ में बाधा बनी हुई हैं, रुकावट बनी हुई है। चेक करते हैं यहाँ पर। अभी मुझे नहीं चाहिए मैसेज एंजल्स, प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो बाधा बनी हुई हैं। प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में कौन सी चीज़ें बाधा बनी हुई हैं। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप 2। देखिए गाइस, आप लोग अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो प्लीज़ नेगेटिविटी को रिलीज़ करिएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचेंगे तभी अपनी लव लाइफ की ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकेंगे, अपनी प्रेम कहानी की बाधाओं को हटा सकेंगे। आपकी लव लाइफ में जो बाधाएं हैं वो सबसे पहले तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, जो आपको इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने देती है। आप पॉजिटिव होते हैं, 4 बातें आप पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा फिर आप नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आप पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। ये मेरा
माना हुआ है, मैंने खुद इस चीज़ को फील किया है, रियलाइज़ किया है। किंग ऑफ कप्स आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन का ज़ोडिएक टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। द मैजिशियन, यहाँ पर डेविल और मैजिशियन का कार्ड यही बता रहा है कि आपको अपनी नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलना है। आप अपनी लाइफ के मैजिशियन खुद हैं। आप जो सोचेंगे, आप जो चाहेंगे, आप जो बोलेंगे, वो आप अपनी लाइफ में पा लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। आपने सुना है ना, हम सभी कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के लेखक, ऑथर हम खुद हैं। तो आप पॉजिटिव बने रहिएगा और अपनी लाइफ को खुद से मिरेकलसली चेंज करिएगा। मैजिशियन, मैजिशियन के अंदर एक पावर होती है, वो जो चीज़ें चाहता है ना अपने हैट से निकाल लेता है। तो ये हैट का क्या मतलब है? हैट हम सिर पे पहनते हैं। तो आपके पास भी ये क्षमता है कि आप जो चीज़ें चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो आप अपने माइंड से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव बने रहना है। ये पर्सन फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करना जानते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और काफ़ी वाइज पर्सन है। इनको ये पता है कि कब किस मौके पर अपने फीलिंग्स को बताना है, कब किस मौके पर अपने पार्टनर को अपने बारे में बताना है, उसको एहसास दिलाना है कि कितना प्यार करते हैं वो। चलिए यहाँ से चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक, द लवर्स। आपको आपकी लाइफ में, लव लाइफ में जस्टिस मिलेगा। और ये जस्टिस आपको तब मिलेगा जब आप सारी चीज़ों को लेट गो कर देंगी। आप थर्ड पार्टी को लेट गो कर देंगी, आप अपने पर्सन को लेट गो कर देंगे, और उसके बाद आपको जस्टिस मिलेगा, द हेरोफेंट। उसके बाद ये पर्सन आपके पास अपना लव प्रपोजल भेजेंगे। और यहाँ पर लवर्स कार्ड है, उसके बाद सन, बैक टू बैक पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। ये फाइनली इस बात को समझेंगे कि आप इनके लिए बहुत प्रीसियस हो। इन्होंने बेशक अपने घर वालों के कहने पर आपसे बातचीत बंद कर दी हो, या आपको ग्रांटेड ले लिया हो, आपको मतलब हमेशा ऐसा फील कराया है कि जैसे आपकी इनकी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका कोई वजूद नहीं है। लेकिन जब आप इनसे मूव ऑन कर लोगी, और उस मूव ऑन करने के बाद जब इनकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि ये दिन रात आपके लिए तरसेंगे, आपके लिए तड़पेंगे, तब ये आपको आकर कमिटमेंट देंगे। आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिमूव कर देना है। थर्ड पार्टी के बारे में आपको कुछ कहना ही नहीं है इनसे। इनको जो करना है, इनको जो कहना है वो कहने दीजिए, करने दीजिए। लेट गो करिएगा, पीसफुली लेट गो करिएगा, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें यूनिवर्स आपके पास सेंड करेगी, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में इनका लव है। आप दोनों लवर्स हैं, और सन कार्ड इस बात का पुख्ता सबूत है कि आप दोनों एंड ऑफ द टाइम साथ में होंगे। चेक करते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सरप्राइज़, मैंने कहा था ना आपसे कि आप सारी चीज़ों को लेट गो कर दीजिएगा और सरेंडर कर दीजिए गॉड को। उसके बाद आपकी लाइफ में शुरू होंगे सरप्राइजेस। ओके, बॉटम ऑफ डेक, मेलिनकोनी, मेलिनकोली। ओके, आई थिंक मैंने सही बोला हो। ओके ओके, देखिएगा,
जब आपने लेट गो कर दिया है यहाँ पर, उसके बाद इस पर्सन की हालत देखिएगा। ये पर्सन बीमार पड़ेंगे या फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। इनको आपकी कमी बहुत फ़ील होगी, अकेलापन इनको सताएगा और ये फाइनली इस बात को समझेंगे कि जो आप हैं वो कोई नहीं हो सकता। सरप्राइज़, आपके लिए सरप्राइजेस आ सकते हैं इनकी ओर से। मैसेंजर, इनका मैसेज, इनका टेक्स्ट, इनका कॉल आपके लिए आ सकता है। चलिए यहाँ पर अब इनके इनिशियल्स, इनके नाम का पहला अक्षर देख लेते हैं कि क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सबसे पहला है वी, ए, यू, ए अगेन से ए है, डब्ल्यू, ई, ये यहाँ पर ब्लैंक है, एल एंड यू, एल यू, डी, आई। ये आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं या उनके सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं।